कार्तिक महात्म अध्याय 21। पूजा शुरू करने से पहले अपने गुरु महाराज जी का ध्यान करेंगे। हाथ में फूल और चावल ले लेंगे। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात पार ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अब गणेश जी का ध्यान करते हुए उनकी कथा का श्रवण करेंगे। बोले गणेश जी महाराज की जय। एक दिन विनायक महाराज चुटकी में चावल कुलियों में दूध लिए फिर रहे थे। कोई मेरी खीर बना दे, कोई न बनावे। जरा से दूध चावल की कैसे खीर बने। एक बुढ़िया बोली, ला बेटा मैं बना दूं। बुढ़िया बाहर जाने लगी तो बोले, कहाँ जा रही हो बेटा? बर्तन मांग के लाऊं? बोले, देख तो तेरे घर में। अंदर देखा दूध का टोकना भरा है, चावल की परात भरी है। चूल्हा जला के खीर बनाई। खीर निकलने लगी। बहू ने कटोरा भर के किवाड़ के पीछे विनायक बाबा का चीटा लगा के खा ली। जब सारी खीर बन गई, बुढ़िया बोली, क्या बेटा जिमले? बोले, मैंने तो खा ली। बोले, तैने कब खाई? जब तेरी बहू ने खाई। बुढ़िया बोली, बहू तैने खीर झूठी कर दी? मैं बोली, हाँ जी, खीर निकल रही थी, मैंने कटोरा भर के विनायक का चीटा लगा के खा ली। विनायक से बुढ़िया बोली कि अब क्या करूं? बोले, खा ले और बांट दे। बुढ़िया खीर बांटने लगी तो दुनिया चर्चा करने लगी, कल तो यह भूखी मरती थी, आज खीर कैसे बांट रही है? झोपड़ी को लात मारी, महल हो गया, खूब धन हो गया। जैसे विनायक बाबा बुढ़िया पर कृपा करी, ऐसे हम सब पे करना। कहते सुनते हुंकारा भरने वालों पे करना। बोलो गणेश जी महाराज की जय। कार्तिक महात्म अध्याय 21। देवताओं ने कहा कि हे महादेव, आपने सभी देवताओं को शत्रु के भय से मुक्त किया है। एक भय यह है कि विष्णु वृंदा के सौंदर्य पर मोहित होकर वृंदा के चिता भस्म में पड़े हुए हैं। रुद्र ने कहा कि देवताओं, विष्णु का मोह दूर करने के लिए तुम मूल प्रकृति की शरण में जाओ, क्योंकि वह शरण में जाने के योग्य है। वही तुम्हारा कार्य सिद्ध करेंगी। ऐसा कहकर श्री जी सब गुणों के साथ अंतर ध्यान हो गए और देवता मूल प्रकृति की अनेक प्रकार से स्तुति करने लगे। हम उस मूल प्रकृति को प्रणाम करते हैं जिससे अनेक उत्पन्न होकर सत, रज और तम तीनों गुण संसार के सृष्टि, पालन और संहार करते हैं, और जिसकी इच्छा से संसार की उत्पत्ति और नाश होता है। जब वे स्तुति कर रहे थे तभी आकाश में देवताओं को आकाशवाणी सुनाई दी। मैं ही व्यक्ति में 3 प्रकार से उपस्थित होकर तीनों गुणों सत, रज, तम को धारण करती हूँ। गौरी, लक्ष्मी और सरस्वती तथा इनके तीनों गुण मुझ में ही वास करते हैं। देवताओं, आप यहाँ जाएं, जहाँ गौरी, लक्ष्मी, सरस्वती रूप आपका कार्य संपन्न करेंगी। उन देवताओं ने उस आकाशवाणी को सुना, तभी वह तेज समूह अदृश्य हो गया। उस वाक्य से प्रेरणा पाकर सब देवताओं ने गौरी, लक्ष्मी और सरस्वती की भक्ति में स्तुति की। तत्पश्चात भक्तों को प्यार करने वाली उन तीनों देवियों ने देखा कि देवता उन्हें प्रणाम कर रहे हैं, तो तीनों देवियों ने उनको बीज दिए और कहा कि इन बीजों को ले जाकर कहीं पर वहां बो दो जहां विष्णु जी बैठे हैं, इससे तुम्हारा कार्य सिद्ध हो जाएगा। इसके बाद देवता और सिद्धों के समूह ने आनंद से भरकर वे बीज वहां बो दिए जहां विष्णु वृंदा की चिताभूमि में दुखी होकर विराज रहे थे। यह हमने सत्य वाक्य का महात्म्य कहा है। इसका पाठ जो कोई भी मन लगाकर सुनेगा और करेगा, उसको कभी विघ्न बाधाएं नहीं सताएंगी। जो पुत्रहीन नर नारी इसे सुनेंगे या पढ़ेंगे, उन्हें पुत्र की प्राप्ति होगी। वह सर्व सुखदायक और महेश जी को भी आनंददायक है। पूरे कार्तिक के ठाकुर की जय। तुलसी मैया की जय। कार्तिक महात्म 21वां अध्याय संपूर्ण। कार्तिक की सभी कहानियां इस वीडियो में दी गई हैं। कथा सुनते समय कहानी का हुंकारा जरूर भरें और हाथ में फूल और चावल ले लें। राम आए, लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित नेम का नेम लाए। आओ राम, बैठो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध बताशा पियो राम, सूत के बल का पोठो राम, शाल दुशाला उड़ो राम, शाल दुशाला उड़ो राम। राम सवारे सबके काम, खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे। जब बोलो श्री राम ही राम, जय श्री राम जय श्री राम। सीता मैया कहानी कहा करती थी। श्री राम जी सुना करते थे। एक दिन भगवान राम को किसी काम से बाहर जाना पड़ गया। सीता माता कहने लगी कि भगवान, मेरा तो 12 बरस का नित्यनेम है, मैं अपनी कहानी किसे सुनाऊंगी? भगवान बोले कि तू ऐसा करियो, कुएं की पाल पर जाकर बैठ जाइयो, औरतें पानी भरने आएंगी तो तेरी कहानी सुन लेंगी। बोली, अच्छा। सीता माता कुएं की पाल पर जाकर बैठ गई। एक बहू आई, रेशम जरी की साड़ी पहन रखी थी, सोने का घड़ा ले रखा था। सीता मैया बोली कि बहन, मेरा 12 बरस का नित्यनेम सुन ले। बहू बोली कि मैं तेरा 12 बरस का नित्यनेम सुनूंगी तो मुझे देर हो जाएगी, घर में सास लड़ेगी। कहानी नहीं सुनी। घर आई तो रेशम जरी की साड़ी फट गई, सोने का घड़ा मिट्टी का हो गया। सासू बोली, बहू किसका दोष से ले आई?
वो बोली, सासू जी दोष क्या, कोई के पाल पर एक औरत बैठी थी, कह रही थी मेरी कहानी सुन ले। मैंने नहीं सुनी तो ऐसा हो गया। अगले दिन सास वही साड़ी पहनकर वही घड़ा ले गई। सीता माता बैठी पाई, मेरी कहानी सुन ले बहन। सास बोली, बहन कहानी एक बार छोड़ 4 बार सुनो। राम आए लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित नेम का नेम लाए, आओ राम बैठो राम, तपी रसोई जिमो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध बताशा पियो राम, सूत के बल का पोठो राम, शाल दुशाला ओढ़ो राम, शाल दुशाला ओढ़ो राम, जब बोलूं श्री राम ही राम, राम सवारे सबके काम, खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे, जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम। मैं बोली, बहन कहानी तो मुझे बहुत अच्छी लगी। घर गई तो रेशम जरी की साड़ी हो गई, सोने का घड़ा हो गया। बहू कहने लगी कि सासू जी तुम कैसे कर लाई? बहू तू दोष लगा लाई थी, मैं दोष उतार आई। ऐसी वो कौन थी? वो सीता माता थी, पुराने से नया कर देती हैं, खाली घर भंडार भर देती हैं, लक्ष्मी जी का वास कर दें और जो कुछ इच्छा हो उसे पूरी कर देती हैं। अच्छा सासू जी, ऐसी कहानी मुझे भी सुना दो। ले भाई तू भी सुन ले, फिर से कहना ही है। राम आए लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित नेम का नेम लाए, आओ राम बैठो राम, तपी रसोई जिमो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध बताशा पियो राम, सूत के पल का पोठो राम, शाल दुशाला उड़ो राम, राम सवारे सबके काम, खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे, जब बोलो श्री राम ही राम, जय श्री राम जय श्री राम। बहू कहने लगी कि सासू जी कहानी तो बहुत अच्छी है। सासू बोली, बहू रोज कह लिया करेंगे। अब सास बहू रोजाना नहाती धोती नित नेम सीता माता की कहानी कहती। एक दिन उनकी पड़ोसन आई, बहन जरा आँच दे दे। वह कहने लगी कि अभी हमने आँच नहीं जलाई। मैं बोली, तुम 4 बजे से उठकर क्या कर रही हो? बोली, हम नहाए धोए पूजा पाठ करे, सीता माता की कहानी कही। मैं बोली, इससे क्या होता है? बोली, सीता माता की कहानी कहने से अटूट भंडार भरते हैं, सारे कार्य सिद्ध हो जाते हैं। पड़ोसन बोली, बहन ऐसी कहानी मुझे भी सुना दे। बोली, ले भाई तू भी सुन ले। फिर वही कहना ही है। राम आए लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित नेम का नेम लाए, आओ राम बैठो राम, तपी रसोई जिमो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध बताशा पियो राम, सूत के बल का पुठो राम, शाल दुशाला उड़ो राम, राम सवारे सबके काम, खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे, जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम। पड़ोसन कहने लगी कि बहन कहानी तो मुझे बहुत अच्छी लगी, सीता माता ने उसके भी भंडार भर दिए। अब भाई पड़ोसन भी सीता माता की कहानी कहने लगी। सीता माता ने उसकी भंडार भर दिए। मेरी सीता माता जैसे उन सबके भंडार भरे, ऐसे मेरे भरियो लक्ष्मी का वास हो, अन्नपूर्णा का वास। बोलो सीता मैया की जय, श्री रामचंद्र जी की जय। आठों वारों की कथा। एक माँ बेटा थे। माँ गंगा जी नहाने गई तो बहू से कह गई कि मेरे बेटे को सुबह रोटी दे दियो। उसने कहा कि अच्छा दे दूंगी। सुबह बेटा बोला कि माँ माँ रोटी दो। बहू बोली, न माँ है न रोटी, कमा के लाओगे तभी रोटी दूंगी। मैं बोला, अच्छा भगवान मैं तो कमाना न जानूँ। लेकिन बहू नहीं मानी। उसने कहा कि अच्छा 4 रोटी और आम का अचार दे दो। बहू ने बना के दे दी। अब वो रोटी लेकर कुएं की पाल पर जाकर बैठ गया और कहने लगा कि राम मैं तो कमाना नहीं जानता। भगवान ब्राह्मण का वेश बनाकर आए। बोले कि ऐसे उदास क्यों बैठे हुए? बोला, मेरी पत्नी ने कहा है कि कमा के लाओगे तो रोटी मिलेगी, पर मैं कमाना नहीं जानता। ब्राह्मण भगवान बोले कि भैया कमाना तो मैं भी नहीं जानता, पर हाँ मैं आठों वारों का नाम जानता हूँ जिससे तेरे अटूट भंडार हो जाएंगे। चावल के दाने लो, पानी की घंटी ले लो, ढके बर्तन को उघाड़ो, औंधों को सीधा करो। ब्राह्मण ने कही। उसने सुनी। इतवार सोमवार मंगलवार बुधवार बृहस्पतिवार शुक्रवार शनिवार, आठों वारों का आसरा भरियो पीहर सासरा। अटूट भंडार होते चले गए। घर पहुंचा। बीवी बोली, क्या लाए हो? उसने कहा कि आठों वारों का नाम लाया हूँ। बीवी ने सोचा कि चलो कुछ तो लाया है। चावल के दाने ले लो, पानी की घंटी लो, औंधों को सीधा करो, ढकों को उघाड़ो। उसने कही। उसने सुनी। इतवार सोमवार मंगलवार बुधवार बृहस्पतिवार शुक्रवार शनिवार, आठों वारों का आसरा भरियो पीहर सासरा। अटूट भंडार होते चले गए। बहू से बोला कि मैं बेटी के घर जा रहा हूँ। फटे से कपड़े पहनकर बेटी के घर गया। बच्चे बोले, नाना आए हैं नाना आए हैं। बेटी बोली, कैसे वेश में आए हैं? बोले बच्चे बोले, मैले वेश में आए हैं। बोली, आए क्या है? 2 दिन की रोटी तोड़ने आए हैं। सच है, गरीबी कुछ भी कहलवा देती है। बेटी से कहा कि बेटी आठों वारों की मेरी कहानी सुन ले। वह बोली, पिताजी मेरा तो मुंह झूठा है। उसके पिता भूखे ही सो गए। अगले दिन बेटी को तरस आया। पिताजी पिताजी अपनी कहानी सुनाओ। पिता ने कहा, चावल के दाने लाओ, पानी की घंटी लाओ, ढकों को उघाड़ो, औंधों को सीधा करो। पिता ने कही। बेटी ने सुनी। इतवार सोमवार मंगलवार बुधवार बृहस्पतिवार शुक्रवार शनिवार, आठों वारों का आसरा भरियो पीहर सासरा। अटूट भंडार होते चले गए। बेटी भर भर के बोइये बांटने लगी। पड़ोसन ने कहा कि तुम तो कह रही थी कि मेरे बापू कुछ नहीं लाया, फिर ये भर भर के बोइये कैसे बांट रही हो? बोली, मेरे बापू तो खाली हाथ ही आए थे, ये तो आठों वारों की कहानी का फल है। पड़ोसन बोली कि अपने बापू से हमको भी कहानी सुनवा दोगी? उसने पिताजी से कहा तो वह बोला कि आज तो मेरा मुंह झूठा है, कल सुना दूंगा। अगले दिन उसके बाप ने पड़ोसन को भी आठों वारों की कहानी सुनाई। उसके भी खूब अटूट भंडार हो गए, जैसे उस ब्राह्मण के आठों वारों की कहानी से सबके अटूट भंडार भर गए। ऐसे कहते सुनते हुंकार भरने वालों के भरे, हमारे भरे, हमारे परिवार के भरे। बोलो आठों वारों की जय, कार्तिक के ठाकुर की जय, तुलसी मैया की जय। लपसी तपसी की कथा।
एक लपसी था, एक तपसी था। तुलसा जी की कथा। कार्तिक के महीने में सब कोई तुलसा माता को सींचने जाती। सब कोई तो सींच के आ जाती, पर एक बुढ़िया माई आती और रोजाना तुलसा माता से कहती कि तुलसा माता सबकी दाता, मैं बिरला सींचू तेरा, तू कर निस्तारा मेरा। तुलसा माता अडुआ दे, लडुआ दे, पीताम्बर की धोती दे, मीठा मीठा घास दे, वैकुंठ का वास दे, चटके की चाल दे, पटके की मौत दे, चंदन का काट दे, झालर की झिंकार दे, साई का राज दे, दाल भात का जीवन दे, 11 का दिन दे, कृष्ण का कांधा दे। इतनी बात सुनकर तुलसी माता सूखने लगी। भगवान ने पूछा कि तुम्हारे पास तो इतनी औरतें आती हैं, तुम्हें जिमावे गावे, तो भी तुम कैसे सूखने लगी? तुलसी माता ने कहा कि बुढ़िया माई आती है जो रोजाना इतनी बात कहकर जाती है, मैं और तो सब कुछ दे दूंगी, पर आप श्री कृष्ण जी का कांधा कहाँ से दूंगी? थोड़े दिन बाद बुढ़िया माई मर गई। सब कोई उसको उठाने लगे, पर वह इतनी भारी हो गई किसी से उठे ही नहीं। सब कोई कहने लगे कि पाप घाट की माला फेरती थी जिससे इतनी भारी हो गई। भगवान बूढ़े ब्राह्मण का रूप धारण करके आए। सबसे पूछने लगे कि इतनी भीड़ क्यों हो रही है? सब बोले कि एक बुढ़िया है, मर गई है, किसी से नहीं उठती। तब भगवान बोले कि इसके कान में मुझे एक बात कहने दो तो ये उठ जाएगी। सबने कहा कि तुम भी मन की निकाल लो। भगवान ने जाकर उनके कान में कहा कि बुढ़िया माई तू बिरला सींचे मेरा, मैं करूँ निस्तारा तेरा। बुढ़िया माई अडुआ ले, लडुआ ले, पीताम्बर की धोती ले, मीठा मीठा घास ले, वैकुंठ का वास ले, चटके की चाल ले, पटके की मौत ले, चंदन का काट ले, झाल की झिंकार ले, साई का राज ले, दाल भात का जीवन ले, 11 का दिन ले, कृष्ण का कांधा ले। इतनी बात सुनते ही बुढ़िया माई हल्की हो गई। भगवान कंधे पर ले गए, उसकी मुक्ति हो गई। हे मेरी तुलसी मैया, जैसे उन सबकी मुक्ति करी है ऐसे हमारी करियो, जैसे उसको कांधा दिया ऐसे हमें भी दियो। बोलो तुलसी मैया की जय, कार्तिक के ठाकुर की जय। पटवारी की कथा। एक बुढ़िया थी, उसने अपनी बहू से कहा कि तू दूध दही बेच के आ। वह बेचने गई तो रास्ते में औरतें पीपल पटवारी सींच रही थी। उनको सींचता देखकर बहू ने पूछा कि तुम यह क्या कर रही हो? औरतें बोली कि हम पीपल पटवारी सींच रही हैं, इससे अन्न और धन होता है, 12 वर्ष का बिछड़ा हुआ पति भी मिल जाता है। वो बोली ऐसी बात है तो तुम पानी से सींचती हो, तो मैं दूध से सींचूंगी। दूसरी बहू रोजाना दूध दही बेचने नहीं जाती, वह रोजाना दूध तो पीपल में और दही पटवारी में सींच देती। सास दूध दही का दाम मांगती तो कह देती कि महीना पूरा हो जाने पर दूंगी। कार्तिक का महीना पूरा हो गया, पूनों के दिन बहू पीपल पटवारी के पास जाकर बैठ गई। पटवारी ने पूछा कि तू मेरे पास क्यों बैठ गई? वो बोली कि सास दूध दही का दाम मांगेगी। पीपल पटवारी बोली कि मेरे पास में दाम रखा है, ये भरा डिंडा पान पत्र है, इसको ले जा। बहू ने वही ले जाकर कोठरी में रख दिया और डर के मारे कपड़ा उड़कर सो गई। सासू बोली कि बहू पैसे ला। बहू बोली कोठरी में रखा है। सासू ने कोठरी खोल के देखी तो हीरा मोती जगमगा रहे हैं। सासू बोली बहू इतना धन कहाँ से लाई? बहू आकर देखे तो सच्ची में ही धन भरा हुआ है। बहू ने सास को सारी बात बता दी। सास ने कहा कि अब की कार्तिक मैं भी पटवारी सींचूंगी। कार्तिक आया, सास दूध दही तो बेच आती, हांडी धोकर पीपल पटवारी में चढ़ा देती। आकर बहू से कहती कि तू मेरे से दाम मांग। वह कहती सासू जी कोई बहू भी दाम मांगती है, पर सासू कहती कि तू मांग। बहू बोली सासू जी पैसे लाओ। वह पीपल पटवारी के पास जाकर बैठ गई। पीपल पटवारी ने सास को पान पतूरा भरा डीडा दे दिया। उसने ले जाकर कोठरी में रख दिया। बहू ने कोठरी खोलकर देखा तो उसमें कीड़े मकोड़े बिलबिला रहे हैं। बहू ने सास को कहा कि यह क्या? सास ने आकर देखा और बोलने लगी कि पीपल पटवारी तो बड़ी दोगली पटपीटन है, इसको तो धन दिया, मुझको कीड़ा मकोड़ा दिया। तब सबको ही बोलने लगी बहू तो सबकी भूखी सींचे थी और तुम धन की भूखी। हे पटवारी माता, जैसा बहू को दिया सब किसी को दियो, जैसा सास को दिया सब किसी को न दियो। बोलो पटवारी मैया की जय, कार्तिक के ठाकुर की जय, तुलसी मैया की जय। गंगा जी की कथा। एक सास थी, कार्तिक नहाती 12 कोस जाती 12 कोस आती। बहू जो थी कठड़िया में पानी डालकर कह देती कि मन चंगा तो कटौती में गंगा। गंगा जी वहीं आ जाती और वह नहा लेती। एक दिन सास की नद बह गई। घर बहू नहाई तो उसके कटड़े में आ गई, उसने निकाल कर रख दी। सास आई, उदास होकर बैठ गई। बहू बोली कि उदास क्यों बैठी हो? सास बोली मेरी नद गंगा में बह गई। बहू बोली वो तो मेरे हाथ में आ गई। सास बोली कैसे? बहू बोली तुम तो 12 कोस जाओ 12 कोस आओ, मैं कटरे में पानी डालकर कह देती मन चंगा तो कटौती में गंगा। गंगा जी यहीं आ जाती, उसी में तुम्हारी नद में आई, मैंने ले ली। जैसे सास को आई इसी किसी को न आई हो, बहू ने आई सब किसी की आई हो, कहते सुनते हुंकार भरने वालों की आई हो। बोलो गंगा मैया की जय, कार्तिक के ठाकुर की जय, तुलसी माता की जय। धर्मराज जी की कथा। एक बुढ़िया माई थी, वह व्रत नियम बहुत रखती थी। एक दिन भगवान के घर से यमदूत लेने आए। बुढ़िया माई यमदूत के साथ चली गई। आगे गहरी नदी बह रही थी, बुढ़िया माई डूबने लगी। तब यमराज जी ने पूछा कि माई गाय दान की हुई है क्या? तब बुढ़िया माई ने मन में गाय माता का ध्यान किया तो गाय माता उपस्थित हो गई। गाय की पूंछ पकड़कर बुढ़िया माई नदी के पार हो गई। आगे गई तो काले कुत्ते खाने दौड़े। तब यमराज जी ने पूछा कि कुत्ते को रोटी दी है क्या? बुढ़िया माई ने मन में कुत्ते का ध्यान किया तो कुत्ते चले गए। आगे चली तो काले कोए बुढ़िया माई को चोंच मारने लगे। तब यमराज जी ने कहा कि ब्राह्मण की बेटी को सिर में लगाने को तेल दिया है कि नहीं?
बुढ़िया माई ने ब्राह्मण की बेटी को याद किया तो कोई ने चोंच मारना छोड़ दिया। आगे गई तो पैरों में कांटे चुभने लगे। तब यमराज जी ने कहा कि चप्पल दान की है क्या? बुढ़िया माई ने याद किया तो चप्पल पैरों में आ गई। आगे चले तो चित्रगुप्त जी ने यमराज जी से कहा कि आप किसको ले आए हो? तब यमराज जी ने कहा कि बुढ़िया माई ने दान पुण्य तो बहुत किया है, पर धर्मराज जी का तो कुछ नहीं किया, इसलिए आगे का द्वार बंद है। तब बुढ़िया माई बोली कि मुझे 7 दिनों के लिए धरती पर जाने की आज्ञा दे दो। 7 दिनों तक कहानी सुनकर उद्यापन करने के बाद मैं वापस आ जाऊंगी। बुढ़िया माई वापस धरती पर आ गई। पूरे गांव में खबर फैल गई कि बुढ़िया माई भूतनी का रूप धारण करके वापस आ गई है। वह जब अपने घर को गई तो बेटे बहू ने भूतनी समझकर घर के द्वार बंद कर दिए। तब उसने अपने बहू बेटे से कहा कि मैं भूतनी नहीं हूँ, मैं तो धर्मराज जी के कहने अनुसार वापस आई हूँ। मैं नियम अनुसार प्रत्येक दिन धर्मराज जी की कहानी सुनकर उद्यापन करके वापस परलोक चली जाऊंगी। यह सुनकर बेटे ने उद्यापन की पूजा की सभी सामग्री एकत्र कर दी, लेकिन कहानी का हुंकारा नहीं भरा। तब बुढ़िया माई पड़ोसन के पास गई और कहानी सुनने को कहा। पड़ोसन ने कहानी सुनी और हुंकारा भर दिया। बुढ़िया माई ने 7 दिनों के पश्चात कहानी सुनकर उद्यापन कर दिया और सभी सामान दान कर दिया। तब धर्मराज जी ने बुढ़िया माई के लिए धरती पर विमान भेजा। विमान देख के सभी गांववासी स्वर्ग जाने को तैयार हो उठे। बुढ़िया माई बोली कि मेरी कहानी तो सिर्फ पड़ोसन ने सुनी है। तो सभी गांव वालों ने बुढ़िया माई के पांव पकड़ लिए और धर्मराज जी की कहानी सुनाने का आग्रह किया। कहानी सुनने के पश्चात सभी विमान में बैठकर स्वर्ग में पहुंचे। तो धर्मराज जी ने कहा कि मैंने तो सिर्फ बुढ़िया माई के लिए विमान भेजा है, पर यहाँ पर तो सभी गांववासी एकत्रित हो गए। तब बुढ़िया माई बोली कि मेरी कहानी इन सबों ने सुनी है, इसलिए आधा पुण्य इनको भी दो। तब धर्मराज जी ने सभी गांववासियों को स्वर्ग का वास दे दिया। इस वही धर्मराज जी जैसे बुढ़िया माई और गांववासियों को स्वर्ग का वास दिया, ऐसे हमें भी देना। कहते सुनते हुंकारा भरने वालों को देना। लक्ष्मी का वास हो, स्वर्ग का वास हो। बोलो धर्मराज महाराज जी की जय, यमराज जी की जय। एक पोपा बाई थी, वह व्रत नियम बहुत रखती थी। एक दिन अपने भाई भाभी से बोली कि मैं शादी नहीं करूंगी, मेरी झोपड़ी गांव के बाहर बनवा दो। तो गांव की स्त्रियों ने कहा कि आप अपनी गाय और बछड़े मेरे यहाँ घास फूस चढ़ने को भेज दिया करो, बच्चा कुचा खाना मुझे भेज दिया करो। एक दिन नगर का राजा शिकार खेलने जंगल में गया। जंगल में झोपड़ी देखकर वह वहीं रुक गया और बोला कि इस झोपड़ी में कौन रहता है। जब अंदर से कोई आवाज नहीं सुनाई दी, वह बारंबार दरवाजा खड़खड़ाने लगा। तब पोपा बाई उठी और बोली कि कौन है जो मेरे द्वार पर आवाज दे रहा है। राजा ने कहा कि मैं इस नगर का राजा हूँ, तेरे साथ शादी करूंगा। तब पोपा बाई ने कहा कि जहाँ से आई हो वहीं चले जाओ, मैं पराये पुरुष का मुंह नहीं देखती। तब राजा जबरदस्ती पोपा बाई को उठाकर ले जाने लगा। रास्ते में पोपा बाई ने राजा से को श्राप दिया कि उसका सारा राजपाट नष्ट हो जाए। जब वह नगर पहुंचा तो रानियां कहने लगी कि आप इसको वापस उसकी झोपड़ी में छोड़ाओ। राजा जब पोपा बाई को छोड़ने गया तो रास्ते में पाप की नदी बह रही थी। राजा उस पाप की नदी में डूब गया। पोपा बाई धनराज जी के यहाँ पहुंची तो धनराज जी ने पोपा बाई को स्वर्ग का राज दे दिया। एक दिन एक सेठ सेठानी मृत्युलोक से स्वर्गलोक को गए। प्रवेश करने के स्वर्ग का द्वार बंद देखकर उन्होंने धनराज जी से द्वार खोलने का आग्रह किया। तब धनराज जी ने कहा कि इस द्वार पर तो पोपा बाई का राज है। तब सेठ सेठानी ने कहा कि हम तो पोपा बाई को नहीं जानते। तब धनराज जी ने कहा कि 7 दिन मृत्युलोक में जाकर 8 खोपड़ा में राई भरकर 5 कपड़ा ऊपर रखकर कहानी सुनकर उद्यापन करें और कहें कि राज है पोपा बाई का, लेखा लेगी राई राई का। बोलो पोपा बाई की जय, कार्तिक के ठाकुर की जय, तुलसी माता की जय। कार्तिक की 5 की एक कथा। एक ब्राह्मण ब्राह्मणी थे, 7 कोस गंगा जमुना नहाने जाया करते थे। ब्राह्मणी बहुत थक जाती थी। एक दिन बोली कि कोई बेटा होता तो बहू आती, घर में खाना बना हुआ मिलता, कपड़े धुले हुए मिलते। ब्राह्मण बोला कि तूने बड़ी बात कही, ला मैं तेरे लिए बहू ला देता हूँ। एक पोटली में चून बांध दे, उसमें थोड़ी सी मोहर शर्फी डाल दे। उसने पोटली बांध दी, ब्राह्मण चल दिया। कुछ दूर यमुना के किनारे लड़कियां अपने अपने मिट्टी के घर बनाकर खेल रही थी। उनमें से एक बोली कि मैं तो अपना घर नहीं बिगाड़ती, मुझे तो रहने को चाहिएगा। ब्राह्मण को वही लड़की मन भा गई। अपने मन में सोचने लगा कि यही एक समझदार सी लड़की है। वह उसके पीछे पीछे चल दिया। जब वह घर पहुंची तो बोला, पेटी में भूखा हूँ, अपनी माँ से पूछ ले, मेरी 4 रोटी पो देगी क्या? कार्तिक का महीना है, मैं किसी घर की रोटी नहीं खाता, मेरे पास ये चून है, अपनी माँ से कह देना कि चून छान लेगी। बोली अच्छी बात है बाबा। उसने अपनी माँ से कहा कि माँ, बाहर बाबा बैठा है, उसकी रोटी बना दो और आटा छान लेना। उसने आटा छाना, उसमें मोहर शर्फी निकली। मैं बोली जिसके आटे में इतनी मोहर शर्फी है उसके घर में कितनी होगी। जब बाबा रोटी खाने बैठा तो उसकी माँ बोली, बाबा तुम लड़के की सगाई करने जा रहे हो क्या? बाबा कहने लगा कि मेरा लड़का तो काशी जी को पढ़ने गया हुआ है, अगर तुम कहो तो खंडे कटारे से तुम्हारी लड़की को ब्याह के ले जाऊं। मैं बोली अच्छी बात है बाबा, तू ब्याह कर ले आया। आकर राम बोला कि रामू की माँ किवाड़ खोल, देख मैं तेरे लिए बहू लाया हूँ। बुढ़िया बोली कि दुनिया तो बोली मारे, तू भी बोल मार दे, हमारे तो 7 जन्म भी बेटा नहीं है, तो बहू कहाँ से आएगी? मैं बोला न तो किवाड़ तो खोल,
उसने किवाड़ खोल के देखा तो सामने बहू खड़ी है। सास आदर सत्कार के साथ बहू को अंदर ले आई। बूढ़े बुढ़िया नहाने जाते, बहू सारा काम करती, खाना बनाती, कपड़े धोती, रात को उनके पाँव दबाती। इस तरह से बहुत समय निकल गया। सास बोली कि बहू चूल्हे की आंच न बुझने दियो, मटके का पानी न खत्म होने दियो। एक दिन चूल्हे की आंच बुझ गई। भागी भागी बहू पड़ोस में गई। बोली, पड़ोसन मुझे थोड़ी सी आंच दे दो, मेरे चूल्हे की आंच बुझ गई है। मेरे सास ससुर आते ही होंगे, सुबह 4 बजे के उठ के गंगा जमुना नहाने गए हुए हैं। पड़ोसन ने कहा कि तू तो बावली हो गई, तुझे तो यूं ही उठाकर ले आए हैं, इनके तो 7 जन्म भी कोई बेटा नहीं है। बहू बोली, ना इनका बेटा तो काशी जी पढ़ने गया हुआ है। बोले, ना झूठ बोला है। बोले, अब मैं क्या करूं? उसने कहा कि जली फूकी रोटी कर दे, अलूनी दाल कर दे, खीर की कड़छी दाल में और दाल की कड़छी खीर में कर दे। उसको पड़ोसन की सीख लग गई, उसने ऐसा ही किया। आज सास ससुर आए, ना तो आदर सत्कार किया, ना ही उनके कपड़े लिए, खाना लगा दिया। सासू बोली कि बहू ये क्या? ये तो जली फूकी रोटी है और अलूनी दाल है, खा लो सासू जी, तुम एक दिन खा लोगी तो कुछ ना होगा, मुझे तो जीवन भर अलूनी ही रहना है। सासू बोली, बहू को तो पड़ोसन की सीख लग गई, रात को सो गई, सुबह भागी भागी पड़ोसन में गई। बोली, अब क्या करूं? बोली, 7 कोठों की चाबी मांग ले। जब सासू जाने लगी तो आगे अड़कर खड़ी हो गई। बोली, बाद में जाना, पहले मुझे 7 कोठों की चाबी दे दो। ससुर बोला कि चाबी दे दो, आज भी इसका कल भी इसका, हमारा क्या, कल आज मैंने कल दूसरा दिन। पीछे से बहू ने कोठे खोल के देखे, किसी में अन्न, किसी में धन, किसी में बर्तन, किसी में कपड़े, अटूट भंडार भरे पड़े हैं। 7वां कोठा खोल के देखा कि उसमें गणेश, लक्ष्मी, पीपल पथवारी, कार्तिक के ठाकुर, राई, दामोदर, तुलसा जी का बिरला, 36 करोड़ देवी देवता विराजमान है। गंगा जमुना बह रही है। तिलक थापे लगाए, चौकी पर एक लड़का माला जप रहा है। बोली, तू कौन है? बोला, मैं तेरा पति हूँ, किवाड़ बंद कर ले, जब मेरे माता पिता आए तब खोलियो। अब तो बहू बहुत खुश हुई। 36 प्रकार के भोजन बनाए, 16 श्रृंगार किया, रांची माची डोले। सास ससुर आए, बड़े प्यार से उनसे बात की, उनके कपड़े धोए, खाना खिलाया। बूढ़ा बोला, बहू तो धन देख के राजी हो गई। बहू सास के पैर दबाती जाए और कहती जाए कि माँ जी, तुम इतनी 12 कोस जाती हो, गंगा जमुना नहाने जाती हो, थक जाती होगी, तुम घर में ही नहा लिया करो। सास बोली, बावली कहीं, घर में भी गंगा जमुना बहती है? बहू बोली कि हाँ माँ जी, चलो मैं दिखाती हूँ। उसने 7वां कोटा खोल के दिखाया। उसमें गणेश, लक्ष्मी, पीपल पथवारी, तुलसा जी का बिरला, कार्तिक के ठाकुर, राई, दामोदर, शिव पार्वती, 36 करोड़ देवी देवता विराजमान है। गंगा यमुना बह रही है। तिलक थापे लगाए, चौकी पर एक लड़का बैठा माला जप रहा है। माँ बोली कि तू कौन है? बोला, माँ मैं तेरा बेटा हूँ। बोली, तू कहाँ से आया? बोली, मुझे तो कार्तिक के देवता ने भेजा है। माँ बोली, बेटा ये दुनिया क्या जानेगी, क्या जानेगा मेरा घर का धनी, क्या जानेगी मेरी दुरानी जिठानी, क्या जानेगी मेरी अगड़ पड़ोसन कि तू मेरा बेटा है। उसने पंडित से पूछा तो वह बोला कि परली पार बहू बेटा खड़े हो, इस पार बुढ़िया खड़ी हो, चाम की अंगिया पहने, छाती में से दूध की धार निकले, बेटे की दाढ़ी मूछ भीगे, पवन पानी से गठजोड़ा बंधे, तो सब जाने की बुढ़िया का बेटा है। उसने ऐसा ही किया, चाम की अंगिया पहनी, छाती में से दूध की धार निकली, बेटे की दाढ़ी मूछ भीग गई, पवन पानी से बहू बेटे का गठजोड़ा बन गया। ब्राह्मण ब्राह्मणी बहुत खुश हुए। हे कार्तिक के ठाकुर, राई, दामोदर, कृष्ण भगवान, जैसे बहू बेटा उसको दिए ऐसे हम सबको देना, कहते सुनते इनकार बनने को देना, जैसे उसकी इच्छा पूरी करी ऐसी हमारी करना। बोलो कार्तिक के ठाकुर की जय, तुलसी माता की जय। लपसी तपसी की कथा। एक लपसी था, एक तपसी था। तपसी तो भगवान की तपस्या करता। लपसी रोजाना सवा सेर का हलवा बनाकर भगवान को भोग लगाकर टाली हिलाकर जीव लेता। एक दिन दोनों में झगड़ा हो गया। लपसी बोला मैं बड़ा, तपसी बोला मैं बड़ा, क्योंकि मैं भगवान की तपस्या करता हूँ। नारद जी बोले तुम्हारा फैसला मैं करूंगा। दूसरे दिन तपसी नहाकर आने लगा तो नारद जी ने 1.25 करोड़ की मुद्रा तपसी के आगे गिरा दिया। उसने आंख खोलकर देखा तो मुद्रा पड़ा है। उसने उठाकर पैर के नीचे दबा लिया और तपस्या करने लगा। उधर लपसी ने सवा सेर का हलवा बनाकर भगवान को भोग लगाकर टाली हिलाकर जीम लिया। इतने में नारद जी आए, दोनों को अपने पास बिठाया। दोनों पूछने लगे कि कौन बड़ा है। नारद जी ने तपसी से कहा कि अपना पाँव हटा। पाँव हटाती मुद्रा निकला। तब नारद जी बोले कि मुद्रा चुराने से तेरी तपस्या भंग हो गई, इसलिए लपसी बड़ा है। तपसी कहने लगा कि मुझे मेरी तपस्या का फल कैसे मिलेगा। नारद जी बोला कि तेरी तपस्या का फल कार्तिक नहाने वाली देंगी। सब कहानी कहकर तेरी कहानी नहीं कहेंगी तो कार्तिक का फल तुझे हो जाएगा। धोती देकर अंगोछा नहीं देवे, सीधा देकर दक्षिणा नहीं देवे, ब्राह्मण जिमाकर दक्षिणा नहीं देवे, दीवा चास के हाथ ना जोड़े तो तेरा पुण्य, कपड़ा देके बटन ना लगाए, दाहिने हाथ का नाड़ा बांधे तो सबका फल तुम्हें हो जाएगा। इतना कहकर नारद जी चले गए। बोलो कार्तिक के ठाकुर की जय, तुलसी मैया की जय।